ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। We had a break of about 2 weeks because of my traveling, and we were unable to conduct the Swadhyay. But here we are going to resume the Swadhyay from the last session we had, where we talked about shlok number 21, right? No, 22. We talked about shlok number 22 in our last session. And in shlok 22, Acharya mentioned that even the desire for the moksha, is itself is an obstacle to achieving moksha. Okay? And we had understood this from what perspective this has been stated and how it has been stated. I think we understood that. So the point of this discussion in shlok number 22 is really because of the shlok number 21, where Acharya has been emphasizing how one needs to be without desires. A state of desirelessness has to be achieved by a sadhaka in order to ensure the superlative experience of being in the self. सो जिसको अपन तृष्णा बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं, वांछा बोलते हैं, चाह बोलते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने में प्रतिबंधक हैं। तो इसके लिए अपन ने कहा था श्रावकों के लिए संतोषी गुण का प्राप्त होना आवश्यक है, तभी हम सुखी हो सकते हैं जीवन के भीतर। और फिर उसको लेकर श्लोक 22 में आई थिंक आचार्य फर्दर कंटिन्यूड दैट इवन सच डिजायर टू इवन अचीव मोक्षा itself can act as an impediment to it, right? So that is what we had studied last time. Now we will go on to number 23 today, and we are coming to the closure of this great grantha, a small one but very powerful one, Sri Swarup Sambodhan. I had done a swadhyaya of this during pandemic time, I recall. And I am again fortunate to be doing Swadhyaya of this Grantha with all of you. So there are only 25 shlokas here, stanzas, out of which we are on to 23, right? So basically 2 more are left. And then we will conclude this great Granth by Acharya Akalankadeva Swami. Yeah? Alright, so with that background, let us step into shlok number 23. Okay, so let me turn this into share screen. Yeah, share screen. Okay, and then let me go to this shloka here.
Yeah, so we are talking about 23 today, as we said. Now there is a sync up. Before this, there was a little bit of a order issue in terms of the naming of the shlokas, in terms of the numbering. Now it is syncing up properly. We are on to number 23. करेक्ट. सो देखिए, पिछले टाइम पे जब कहा था कि इस प्रकार से अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए, तो अब आचार्य देव यहाँ पे साधक के लिए आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए श्लोक नंबर 23 है ना, सबको दिख रहा है ना, एवरीबडी इज सीइंग इट राइट, आई एम होपिंग. तो यहाँ पे कहते हैं, सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिंत्यते आत्माधीने फलेता यत्नं किन्न करिष्यसि. क्या कहते हैं, सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिंत्यते आत्माधीने सुखेता यत्नं किन्न करिष्यसि. तो यहाँ पे कह रहे हैं, इस प्रकार यानी स अपि, वह इच्छा भी, यदि अपनी आत्मा में ही होने के कारण सुलभ समझते हो तो, मतलब क्या, आत्मनिष्ठ की भावना. आत्मनिष्ठ की भावना मतलब क्या, स्व आत्म तत्व में परिणति की भावना, अर्थात अपनी ही आत्मा में स्थिरता का जो परिणाम है, उस स्थिरता के परिणाम को यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वात्मनिष्ठत्वात्, अपनी ही आत्मा में विद्यमान होने से. कौन सी भावना, इस प्रकार से संपूर्ण माध्यस्थ भाव को प्राप्त होने की भावना, है ना. और यहाँ पे पूर्व के श्लोक में क्योंकि अपन इच्छा की बात कर रहे थे, क्योंकि वह इच्छा जो है वह अपनी आत्मा में ही होने के कारण, है ना, अपनी आत्मा में ही होने के कारण यहाँ पे कह रहे हैं, यदि तुम ये समझते हो कि अपनी आत्मा के भीतर विद्यमान रहना सुलभ है, सुलभा यदि चिंत्य, अगर तुम ऐसा लगता है, अगर तुम ऐसा विचारते हो, तो यहाँ पे कहते हैं आत्माधीने फलेतात, यानी अपने ही आत्मा के स्वाधीन फल में, उसके प्राप्त करने में, यत्न किन्न करिष्यसि, तुम अपने में प्राप्त करने के लिए इसका तुम प्रयत्न क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, या फिर क्या तुम न करोगे, ऐसा भी अर्थ निकलता है. यत्नम किन्न करिष्यसि, क्या तुम नहीं करतोगे, अर्थात अवश्य ही करोगे. देखो, इस ग्रंथ के भीतर अभी सम्यक दर्शन ज्ञान को समझाने के पश्चात बाकी की सारी जो प्ररूपणा है वो सम्यक चारित्र की चल रही है. सम्यक चारित्र के भीतर मुख्य रूप से किसकी चल रही है, ध्यान रूप अवस्था की चल रही है. तो उसके भीतर कह रहे हैं कि जिन्हें भी अपने आत्मा की प्राप्ति करनी है, वे लोग अपने स्वाधीन सुख पाने के लिए, जो आत्मा के ही अधीन है वह फल, उसको पाने के लिए तुम क्या कुछ नहीं करोगे. अर्थात क्या बोल रहे हैं, अर्थात तुम सभी कुछ करोगे, बिकॉज दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट. तो किसको एड्रेस कर रहे हैं, मुनिराज को एड्रेस कर रहे हैं, साधक को एड्रेस कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा पुरुषार्थ जो है वह पुरुषार्थ तुम्हें करने योग्य हैं, तुमको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसके लिए तुम क्या नहीं कुछ करोगे, अर्थात सब कुछ करोगे. मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ है यहाँ पे मुख्य रूप से पुरुषार्थ की प्रेरणा जो है वह आचार्य देव यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, दे रहे हैं. दैट वी मस्ट डू एन एफर्ट, अ सेल्फ एफर्ट, इन ऑर्डर टू अचीव आवर ओन सेल्फ. Because without self-effort, we are not going to get to our objectives. We are not going to achieve our objectives. We know in our normal course of activity also, in our daily work routine life also, unless and until we really struggle for it, work hard for it, unless and until we do some kind of an effort for it, we are not going to get any results. Be that be a professional, a businessman,
a student, a researcher, a scientist, whoever that may be. Everybody has to put in their share of work. Everybody has to do a self-effort. And upon doing that, one can expect and one deserves whatever the fruits or whatever the result they are going to get. तो यहाँ पे भी देखिए आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो जिस पुरुषार्थ से आत्मा के अधीन जो फल है उस फल की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। ऐसा अगर तुम विचारते हो कि ये सुलभ है तो करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न ऐसा उठता है कि कार्य की सिद्धि के लिए इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, राइट, वॉट एवर दैट ऑब्जेक्टिव बी, कार्य की सिद्धि के लिए मुख्य रूप से यहाँ कह रहे हैं, एक तो देखो पुरुषार्थ की तो बात कर ही रहे हैं। पुरुषार्थ तो मोक्ष मार्ग के भीतर मुख्य है, प्रधान है ना, प्रधान है ना। पुरुषार्थ के बिना जीवन के भीतर क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन इसी के साथ में आज पंचम काल है, इस पंचम काल के भीतर मोक्ष के लिए कितना भी अगर कोई पुरुषार्थ करे तो आप मेरे को बताओ उसको मोक्ष मिलने वाला है क्या? डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उस जाति का द्रव्य क्षेत्र काल का सद्भाव ही नहीं है पंचम काल, इसीलिए पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या हम पुरुषार्थ नहीं करें क्या भाई? फिर पुरुषार्थ तो करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि परंपरा से यही मोक्ष का कारण पश्चात में बनने वाला है। इसीलिए अपने को पुरुषार्थ तो करना ही करना है हर हालत में। लेकिन ऐसा होते हुए भी जब तक दैव की अनुकूलता नहीं बनती है तब तक प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं हो पाती है। दैव का अर्थ क्या है? यहाँ पे अपन बोलते हैं ना डेस्टिनी, तो दैव का अर्थ है डेस्टिनी, दैव का अर्थ है नियति, दैव का अर्थ है अपना जो भाग्य। वह भाई व्यापारी जो है वो बहुत माल बेचने का कोशिश करता है, बहुत कुछ कहीं से लाता है, दुकान में लगाता है, माल बेचता है, पैसा भी कमाता है, जो कुछ भी करता है, लेकिन उसको पता है उसके भाग्य से ज़्यादा उसको मिलने नहीं वाला है। पता है कि नहीं उसको? ही नोज, राइट। कोई अगर धर्म में अगर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो तो उसको भाग्य से ज़्यादा मिलने नहीं वाला है। भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है इसका मतलब वो पुरुषार्थ करना छोड़ता है क्या? क्या समझे? भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है इसका मतलब पुरुषार्थ थोड़ा करना छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। इसीलिए दैव की अनुकूलता होती है और पुरुषार्थ एक साथ जब मिलते हैं तभी कार्य की सिद्धि होती है। तो मात्र कई लोग क्या बोलते हैं, बोले अपने को क्या है, जब तक अपना अपना भाग्य है, अपना भाग्य में है, लिखा है तो हो जाएगा, अपने को कुछ करने की क्या ज़रूरत है। जो नियति को एकांत रूप से मानने लगते हैं या फिर मानते हैं, उस नियति के अंदर दोष क्या है कि बोले अपने अपने भाग्य में हैं तो लिखा है तो होगा ही होगा, जैसे भी तैसे होगा। तो फिर ऐसा है, भाग्य में लिखा है तो भाई आप कल जॉब पे मत जाओ, आप बिजनेस बंद कर दो, काम करना छोड़ दो, फिर आपको देखिए आपकी इनकम होती है क्या, आपका भाग्य है तो आपको मिल जाएगा, ऐसा सोचो और घर पे बैठ जाओ, देखो क्या होता है नेक्स्ट दिन। तो यू हैव टू रियली अप्लाई सम प्रैक्टिकल सेंस टू दिस। मतलब एकांत में नहीं जाना है कि भाग्य के भरोसे पे सब कुछ रख कर एकांत में तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई भाग्य है तो अपने को सब मिल जाएगा। आपको थोड़ी पता है कि आपका भाग्य कब खुलने वाला है। दैव की अनुकूलता जो बताई है आगम के भीतर, वह दैव की अनुकूलता कब बनने वाली है आपके ज्ञान में है क्या? अपना ज्ञान कितना छोटा है, सूक्ष्म ज्ञान है अपना, एकदम छोटा सा ज्ञान। तो इसके अभाव में आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? You will continue to persevere. You will continue to make an effort. You will continue to put in your hard work. You will turn up every single day, make an effort. And that's exactly what is needed here. तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि दैव का एकांत नहीं करना है, क्योंकि दैव का एकांत किया तो पुरुषार्थ के बिना चीज सिद्ध होने वाली नहीं है। और ये जो दैव है, ये डेस्टिनी है, ये नियति है, ये भाग्य है, ये है क्या चीज़? व्हाट इज दिस एंड हु मेड इट?
थिंक अबाउट इट, हु मेड इट? दैव ने दैव को बना दिया, नियति ने नियति को बना दिया, भाग्य ने भाग्य को बना दिया, कि हमारे पुरुषार्थ ने बना दिया? आज की हमारी जो नियति है, आज का हमारा जो भाग्य है, वह क्या है? हमारा ही पूर्व का पुरुषार्थ है। वही पूर्व का पुरुषार्थ भाग्य के रूप में फल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मात्र दैव के आधार से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती मोक्ष के। वहाँ पुरुषार्थ तो बनता ही बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए कितना पुरुषार्थ अपेक्षित है? बताओ। मिथ्यात्व को जीतना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सम्यक चारित्र को अपनाना है। सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए श्रावक दशा में जो बताए हुए हो नियम को पालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुनि दशा आती है, मुनि दशा के नियम को अंगीकार करना पड़ेगा। व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, परिचय, जय और सबसे महत्वपूर्ण तप, जो तप के बिना कोई मोक्ष जा नहीं सकता। तो कहते हैं सभी अगर भाग्य के अधीन हैं तो ये सारा पुरुषार्थ आगम के भीतर जिनेंद्र देव ने जो कहा हुआ है मोक्ष के लिए, ध्यान से सुनना, वह सब निरर्थक हो जाएगा। इट विल बी फ्रूटलेस, इट विल बी यूजलेस। इसीलिए भाग्य का एकांत कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने हमेशा यही कहा हुआ है कि आपको पुरुषार्थ करना है। हमारे तीर्थंकरों की वाणी यही कहती है कि हमेशा आप पुरुषार्थ करो, स्वद्रव्य का पुरुषार्थ करो, अपनी मोक्ष मार्ग को सुधारो। वह पुरुषार्थ आपके अधीन है और इसीलिए समौशरण है। क्या समौशरण में भगवान आपको ऐसे नहीं बोलते हैं, भैया तेरा जब भाग्य खुल जाएगा तो तेरा मोक्ष हो जाएगा, तू इधर से निकल जा, अपने घर पे जा, आराम कर तू, तेरे को वाणी वाणी सुनने की कुछ जरूरत नहीं है भगवान की वाणी। ऐसा बोलते हैं भगवान? गणधर देव ने ऐसा उपदेश दिया है आगम के भीतर अपने को? नहीं दिया है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पुरुषार्थ जो है वह सभी संसारी जीवों से मोक्ष को जाने के लिए अपेक्षित है। स्वयं भगवान ने भी वही किया है, तीर्थंकर जिनेंद्र देव ने भी वही तो किया है, पुरुषार्थ ही तो किया है, और पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने प्राप्त किया है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि नियति का, भाग्य का एकांत नहीं करना। इसीलिए हमेशा उपदेश जो है वो पुरुषार्थ का दिया जाता है। अब कोई ये बोले भाई पुरुषार्थ इतना महत्वपूर्ण है तो सब कुछ पुरुषार्थ के ऊपर ही डाल दो, क्या? अब we'll come to the other side of the equation. One side of the equation was total dependence on destiny, right? Now let's come to the other side of the equation, total dependence on only self effort. तो ये भी गलत है। गलत है मतलब क्या? मतलब अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि जीवन के भीतर जो कुछ भी कार्य हैं वे मात्र और मात्र पुरुषार्थ के ही अधीन हैं, क्या वे सारे कार्य और फल की सिद्धि मात्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के ही अधीन हैं, ऐसा अगर कोई विचारता है तो भैया प्रश्न का उत्तर दो कि जब लोग दुनिया में इतने पापड़ बेल रहे हैं, इतना यहाँ पे हार्डवर्क कर रहे हैं, इतने सुबह से शाम रात का दिन एक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबको सक्सेस एक सरीका क्यों नहीं मिलता? सक्सेस सबको जो मिलना चाहिए वह सबको एक सरीका क्यों नहीं मिलता? सबको अलग अलग फल क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका मतलब क्या है? दैव की अनुकूलता की भी सत्ता है। अगर पुरुषार्थ व्यवस्थित अनुकूलता की अवस्था में जब हो जाता है उसका मिलन, तभी वहां पे कहते हैं कि प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आपको जो है वह पुरुषार्थ, सर्वथा पुरुषार्थ का ही एकांत करोगे और पुरुषार्थ के बल पे ही सब कुछ मानोगे, तो पूर्व में किए हुए कर्म और कर्मों का फल और उनका भुगतान कौन करेगा?
और योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति का महत्व फिर क्या रहेगा? अगर ऐसा ही है तो सबको समान फल मिलना चाहिए, लेकिन दुनिया में देखते हैं कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई श्रीमंत है, तो कोई बहुत निर्धन है। ये सब डिफरेंशिएशन, ये सब डिस्पैरिटीज जीवन के भीतर क्यों हैं? तो इसके अनेक कारण हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, पुरुषार्थ का भी एकांत नहीं होना चाहिए। तो दैव और पुरुषार्थ दोनों का ही मिलन होने पर यहाँ पे कार्य की सिद्धि बताई है ना। तो इस चीज़ को लेके साथ में चलना है। और मुख्य रूप से फिर जब भी अपने को पता नहीं है कि अपना भाग्य कब खुलने वाला है, तो तब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठ के रहोगे क्या? हाथ पैर तो चलाओगे ना। यू विल मेक एन एफर्ट, right? You will put in your work. You will have to work hard in life to do something, to achieve something, which is exactly what all our acharyas have said. अपने पूरे जो प्रथमान योग के ग्रंथ हैं, द्रव्यान योग है, चरणान योग है, सब में पुरुषार्थ का ही यहाँ पे आचार्य देव ने प्रेरणा दी है। वो पुरुषार्थ अपने को करना है। तो देखो, इस प्रकार यहाँ पे श्लोक नंबर 23 के भीतर आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दी हुई है ना। तो इतना ही है इस श्लोक के भीतर। अब अभी क्या करते हैं अपन, इसको लेकर किसी को कोई प्रश्न है क्या बिफोर वी गो ऑन टू नंबर 24? I have a very general question, but I will wait for the end of the... Okay. Okay, fine. So if anybody else has no question, I'll go on to number 24. तो देखो, इस प्रकार से आचार्य देव श्लोक नंबर 23 के भीतर पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के पश्चात अभी श्लोक नंबर 24 में देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, कि ऐसा पुरुषार्थ जो करना है वह कौन सा पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ करना है आपको? मतलब जाके जंगल तैयार करना है, गाड़ी बनानी है, क्या मतलब क्या उखाड़ के लेना है? क्या बहुत बड़ा पुरुषार्थ आपको करना है? व्हाट डू यू हैव टू डू टू अचीव मोक्षा? इट हैज़ बीन सेड इन डिफरेंट वेज सो फार। अभी तक तो कहा हुआ है ना, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करो, ध्यान की प्राप्ति करो, समता में रहो, राग द्वेष को जीतो, बहुत कुछ कहा हुआ है। तो इसी श्रृंखला के भीतर आगे देखिए क्या कहते हैं 24 के भीतर, श्लोक नंबर 24 के भीतर आचार्य देव क्या कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए, स्वं परम विद्धि तत्रापि व्यामोहम छिंदि किंतित्वम अनाकूलम स्वसंवेद्य स्वरूपे तिष्ठ केवले। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं? स्वं परम, स्वतः का ज्ञान और पर का ज्ञान, विद्धि अर्थात जानना, इसके होने पर, इस पे अर्थात स्वपर भेद विज्ञान की प्राप्ति होने पर क्या करो? व्यामोहम छिंदी, छिंदी आने छोड़ दो, भेद करो, नष्ट करो। किसको? व्यामोह को। व्यामोह अर्थात क्या? मोह राग द्वेष रूप भावना कि ये मेरा है, ये अपना है, इसमें मेरा एकत्व भाव है, ममत्व भाव है, जो अपन ने पूर्व में देखा हुआ था। पर वस्तु में अहमपना का होना, पर वस्तु में अहमपना का होना, तो यहाँ पे व्यामोह कह रहे हैं उसको। तो आचार्य देव कह रहे हैं, इस प्रकार स्व परम विद्धि तत्रापि, तत्र अपि, उसमें, किसमें? स्व और पर में, इस प्रकार से जानने के पश्चात, अर्थात भली भांति समझने के पश्चात तुम क्या करो? छिंदि व्यामोहम, व्यामोह का छिंदि भिंदी, छिंद करो, अर्थात तुम उसको नष्ट करो, अर्थात उसको त्याग दो, उसको दूर करो। यानी ममत्व रूप जो भावना है वह अंत तक नहीं जाती है। मोह सबसे बड़ा कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय है ना। तो मोहनीय को ही जीतने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं राग और द्वेष, मोह राग और द्वेष, इनको क्या करो? तुम दूर रखो, इसके ऊपर विजय पाओ। मुख्य रूप से यहाँ मोह को बताया हुआ है, ममत्व रूप भाव को बताया है।
और ममत्व रूप भाव को कह रहे हैं कि तुम इसको दूर करो, नष्ट करो, त्याग करो। और ऐसा कर कर क्या करना है? अनाकूलम स्वसंवेद्य, अनाकुल होकर अर्थात आकुलता से रहित होकर, यानी कैसे? निराकुलता से। स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले, परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से तुम ठहर जाओ। कहाँ? अपने स्वसंवेद्य भाव में, अर्थात अपने निराकुल स्वानुभव स्वभाव में तुम स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ। मोक्ष के लिए, प्राप्त करने के लिए यही पुरुषार्थ साधक से अपेक्षित है, योगी मुनिराज से अपेक्षित है। ध्यानावस्था के भीतर रहने वाले जो मुनिराज होते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार के स्वसंवेद्य रूपी आत्मज्ञान में, आत्मध्यान में अनाकुल रूप से स्थिर हो जाओ, अर्थात उसका तुम ध्यान लगाओ। मतलब क्या करो? देखो, अपने में, अंदर में एक ही सेकंड ऐसा नहीं जाता है जहां अपने प्रश्न नहीं उठते हो, चिंता नहीं उठती हो, विकल्प नहीं उठते हो, विचार नहीं उठते हो। Can you tell me even one instance where this does not happen in a day, 24 hours? It always does. Even in the sleep also we see a lot of dreams. And our mind is working, our brain is working even during the sleep. है ना? तो ऐसा कोई पल नहीं जाता है जिसमें अपने को विचार नहीं आते, विकल्प नहीं आते, कोई चिंता नहीं चलती अपनी। तो ये सब क्या है? ये सब कर्म जनित भाव है। अध्यात्म के भीतर, द्रव्यान योग में अध्यात्म का जो भाग है ना, द्रव्यान योग में सिद्धांत है और अध्यात्म है, दोनों भी हैं, और दोनों को समझ के चलना है। तो द्रव्यान योग के भीतर जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म के भीतर कहा हुआ है कि भाई ये तेरा जो बार बार विकल्पों का जो उठना है, यही तो कर्मबंध का कारण है। कर्मबंध का कारण क्या है? विकल्प किसके हैं? पर के विकल्प हैं, पर द्रव्य संबंधी सारे विकल्प हैं। और ये उठते क्यों हैं? तो कहते हैं मोह के कारण, राग और द्वेष के कारण। तो ये तो सिलसिला संसारी जीवों को हमेशा से ही चलता आया है। तो इसको तोड़ने का उपाय क्या है फिर? तो योगी मुनिराज जो परम ध्यान की अवस्था में स्थित होना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या करना योग्य है? तो कहते हैं उनके लिए परम पारिणामिक भाव का आलंबन करना है, जो भाव जीव का कर्म जनित नहीं है। मतलब क्या? अपने सारे विकल्प जो चल रहे हैं, विचार की धाराएं चल रही हैं, राग द्वेष चल रहे हैं, आर्त ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान चल रहा है, अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं, ये क्या है सब? ये सब कर्म जनित अवस्थाएं हैं आत्मा की। मतलब क्या? कि इन विचारों के होने में कर्म निमित्त बन रहा है। जो हमारे 8 कर्म हैं, तो उसमें मोहनीय, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, ये सब जो कर्म हैं, साता असाता का आना जाना, ये सब जो हैं, ये सब इनमें निमित्त बन रहे हैं। और इन निमित्तों को पा करके जीव क्या कर रहा है? बार बार राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है। तो अवलंबन तो इसका चल रहा है। तो इसका अवलंबन लेने पर क्या हो रहा है? इसीलिए जीव को कर्मबंध हो रहा है। तो इसको रोकने का उपाय क्या बता रहे हैं? तो इसको रोकने का उपाय है कि तुम्हें निर्विकल्प ध्यान में स्थित होना चाहिए। ये क्या? अनाकूलम स्वसंवेद्य स्वरूपे तिष्ठ केवले, इसका अर्थ क्या है? अपने परिपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाओ। केवल संपूर्ण, अपने परिपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाना, अनाकुलता से सहित, आकुलता से रहित। अनाकुल रूप मतलब क्या? मतलब यहाँ पे निर्विकल्प समाधि, अर्थात निर्विकल्प रूपी ध्यान की बात हो रही है। और इस निर्विकल्प रूप ध्यान में
पर द्रव्य संबंधी जो विकल्प हैं उन विकल्पों से रहित होते हैं। सविकल्प ध्यान के दो प्रकार बताए थे, धर्म ध्यान के भी, है ना। मतलब धर्म ध्यान के अंदर मुख्य रूप से सविकल्प ध्यान आता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वह निर्विकल्प ध्यान की बात हो रही है। इसी को निर्विकल्प दशा की प्राप्ति कैसे होगी? तो आत्मा का जो परम पारिणामिक भाव है उस भाव के आलंबन से। तो इसका सारा विशद रूप से वर्गीकरण जो है समय सार के भीतर दिया हुआ है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने, फिर आचार्य जयसेन स्वामी ने, उनके टीकाकार ने बहुत अच्छे अच्छे भावों को सब खोला हुआ है। तो इसका अवलंबन मुनिराज जो है वह स्वानुभव रूप उत्तम दशा में, मतलब शुद्धोपयोग रूप दशा में लेते हैं। इसी से उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने के लिए सारे विकल्पों को त्याग करना पड़ता है और स्वपर भेद विज्ञान के बल से, यानी स्वपर भेद विज्ञान मतलब आत्मा का स्वरूप और परद्रव्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप अनात्मा का स्वरूप, इसको जानकर, इसको श्रद्धान पूर्वक क्या कर सकते हैं, यह कार्य जो है वह करने योग्य है साधक के लिए। तो वह ये करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ऐसा उत्कृष्ट ध्यान जो है, कोई पूछेगा कब होता है, तो देखो ऐसा उत्कृष्ट ध्यान पंचम काल में नहीं होगा किसी को। क्या स्वानुभव रूप दशा तो प्राप्त हो ही सकती है। मुनिराज को उत्तम धर्म ध्यान के अंदर में, सप्तम गुण स्थान आदि के अंदर में उत्तम धर्म ध्यान हो सकता है, स्वानुभव रूप दशा की प्राप्ति वे कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार अनाकुल स्वसंवेद्य संपूर्ण स्वरूप में तिष्ठने की बात इस श्लोक के भीतर हो रही है, वैसा ध्यान अब नहीं है पंचम काल में। भैया ध्यान से सुनना। तो फिर नहीं है तो फिर क्यों सुना रहे हो? नहीं है तो क्यों सुना रहे हो? ये आप प्रश्न आचार्यों से पूछोगे ऐसे आप? हमारे पूर्वाचार्यों से ऐसे प्रश्न करोगे आप? गलत प्रश्न ही है, प्रश्न ही गलत है। मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसकी निष्पत्ति कैसे की जाती है, उसका मार्ग क्या होता है, यह जब तुम पुरुषार्थ करके अब जानोगे तो यही सारा जो द्रव्यश्रुत हैं अर्थात श्रुत ज्ञान है वह परंपरा रूप से अगले भव में कार्य के लिए कारण बनने वाला है। तो ये सब जान लेना आवश्यक है। जिनको मोक्ष की रुचि है, जिनको संसार अच्छा लगता नहीं है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ढूंढना है, संसार की अवस्था का अंत करना है, जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर जीवन में अगर चलना है तो उनके लिए ये सब इष्ट हैं, कल्याणकारी है, समझने योग्य हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये सब। तो ऐसी अवस्था पंचम काल में तो मुनिराजों को प्राप्त नहीं होती है। तो देखो, जो व्यवस्थित रूप से सारे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति जब साधकों को हो जाती है और उनको व्यवस्थित रूप से वज्रऋषभ नाराज की सहन उनकी भी प्राप्ति हो जाती है, तो देखो समाधि तंत्र के भीतर आचार्य पूज्यपाद देव ने एक श्लोक दिया हुआ है। क्या? समाधि तंत्र ग्रंथ बहुत अध्यात्म का बहुत महान ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद जी का लिखा हुआ, पूज्यपाद देव जी का। तो उसके भीतर एक श्लोक आता है समाधि तंत्र के भीतर, श्लोक नंबर 34। तो वहां पे आचार्य देव कहते हैं, आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताद आह्लाद निर्वृत्तः तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजनोपी न खिद्यते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो साधक उत्कृष्ट ध्यान रूपी आराधना में स्थित हैं और उसका बेस क्या है, तो कहते हैं आत्मदेहांतर ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान, यानी अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान और शरीर आदि पर द्रव्यों का ज्ञान, इससे उत्पन्न हुआ आह्लाद रूपी आनंद। तो आप सोचो कि भेद विज्ञान आनंद का कारण कैसे बन सकता है। जब तक हम शास्त्र के डेप्थ में घुसेंगे नहीं हैं, ये सब शब्द ही लगेंगे, इसका भाववासन नहीं होगा अपने को। कि ऐसी भी अवस्था बताई है जिसके
ज्ञान में आने से जीव को आह्लाद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और उससे जो निवृत्ति आई है उससे कहते हैं, यानी वो तप में जो स्थित हैं, तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजनोपी न खिद्यते, यानी ऐसे घोर तप में लीन रहने वाले जो महामुनिराज होते हैं उनके ऊपर अनेक बड़े भयानक उपसर्ग भी आए तो क्या कहते हैं, वे विचलित नहीं होते। मतलब राग द्वेष रूप परिणमन उनका होता नहीं है। भुंजनोपी न खिद्यते, वे खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात क्या, अपने आत्म स्वरूप में ही अडिग रहते हैं, स्थित रहते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी समाधि तंत्र के भीतर। तो यही बात यहाँ पे 24 नंबर के श्लोक में आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे निर्विकल्प समाधि की साधना करो। और यह जो उत्कृष्ट योगी का ध्यान है, यह शुक्ल ध्यानावस्था रूप शुद्धोपयोग अवस्था में घटित होता है। अब पंचम काल में ऐसी स्थिति बनती नहीं है। किसी अल्प रूप से परिचय जय को अपन सह सकते हैं, मुनिराज सह सकते हैं, लेकिन अब पंचम काल में क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है। तत्वार सूत्र जी के भीतर श्लोक ही लिखा हुआ है कि जैसे जैसे काल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जीव की बुद्धि, जीव का शरीर, उसका सौष्ठव, उसका पावर, क्या सब कम 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 होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं। हमारे पूर्वाचार्य जैसे महान तार्किक आचार्य होके गए इतने बड़े बड़े, अभी ऐसे ज्ञान के धारी कोई है क्या। अभी इस काल के अनुरूप से हैं। लेकिन हम जब पूर्वाचार्यों को देखते हैं, और पूर्वाचार्य जो अंगधारी आचार्य थे उनके सामने पूर्वाचार्य भी बहुत कुछ ज्ञानी नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एज द टाइम गोज बाय ऑल दीज थिंग्स आर ऑन डिक्लाइन, राइट। So if that is happening, then that is why I am saying that in this particular time period, this type of dhyan, this type of meditation is not possible because we are not endowed with that kind of power. You need to have internal power, external power, both of them. आप पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ो। आप पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने कितने 6 दिन तक उपसर्ग किया भाई, तो भगवान कैसे सह पाए उस चीज को। पांडव थे, पांडव वन को चले गए, फिर उनके ऊपर क्या कितने कितने जबरदस्त भयानक उपसर्ग किया गया, कैसे सह लिया उन्होंने। तो ये सब जो चीजें हैं, वे जो चीजें हैं वो मात्र ये ऐसी चीजें पंचम काल के भीतर घटित नहीं होती है। तो यहाँ पे इसीलिए अपन बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार का अनाकुल स्वसंवेद्य रूप संपूर्ण रूप परिणमन अर्थात निर्विकल्प समाधि अब पंचम काल में नहीं हो सकती, लेकिन परंपरा रूप से इसका अभ्यास किया जा सकता है, इसके ऊपर श्रद्धान किया जा सकता है। इस पंचम काल में उत्तम रूप से जो धर्म ध्यान हो सकता है 7वें गुण स्थान तक, वो तो करने मुनिराज करते हैं, कर सकते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। तो ये अगर आज अभी करते हैं तो यही जो है अगले भाव में उन साधकों को, लोगों को काम आने वाला है ना। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य देव ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अनेक उपाय बताए हैं, उनमें से एक अंतिम उपाय अभी 25 में भी बताएंगे, अंत का भी एक श्लोक है। वह श्लोक जब अपन अगले समय में आएंगे तब समाप्त करेंगे। आज समय अपना होते आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के उपाय जो हैं वह सारे इसके भीतर दर्शाए हुए हैं, और मुख्यता रूप से जो सारा विषय है वह सारा अध्यात्म का विषय है, इसके भीतर तप का विषय है और आत्म ध्यान का विषय है ना। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे बता दिया है। तो अपना अभी यहाँ का 24 नंबर का जो श्लोक है इस पर अपना समाप्त होता है। तो आज अपन ने नंबर 23 और 24 दो श्लोक कर लिए हैं। We are left with 2 more shlok. 25 is the last shlok actually, and the last after that there is one small shlok which is basically is a closure of the grantha, है ना. So we will do that next time when we gather for the Swadhyay. So we will keep it at this now, and if you have any questions we can talk about them.